सागर और ज्वाला के सह संपादक सौरभ मिश्रा, मोदी जी की हमेशा शुरू से ही फैन रही हूँ। जब इलेक्शन का दौर था उस समय भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उनसे उस समय भी मैंने यही बोला था कि मैं मोदी जी और योगी जी की हमेशा फैन हूँ, रहूँगी। और अब आप बीजेपी पार्टी अच्छी है और मजबूती प्रदान कर रही है, उससे हमारे देश को उससे प्रभावित थी काफ़ी। ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हम थोड़ा-सा ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी तक आप एक इंडिपेंडेंट जी रूप से काम कर रही थी, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता था। लेकिन जैसे किसी भी नेशनल पार्टी में कई सारे गुट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जी छोटे-छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होती है। अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो, तो उस प्रेशर को कैसे फेस करेंगी आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि प्रेशर होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि बीजेपी में सभी को
अपना अपना हक रखने का। और जब वो हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं तो प्रेशर तो बनता ही नहीं है ना। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरे को और मजबूती मिली है, और मुझे भी मजबूती मिली है, पार्टी को भी मजबूती मिली है। नहीं, जैसा कि सूत्रों से हमें पता चला है कि आपके बीजेपी ज्वाइन करने से जहाँ कुछ लोग खुश हैं, वहीं कुछ लोग नाखुश भी हैं। ऐसे में सबके साथ सामंजस्य कैसे बिठाएंगे आप? देखिए भैया, एक आपने कहावत सुनी है कि लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कुछ बुरा होता है तो भगवान से भी कहते हैं भगवान तुमने ये क्या किया ये। तो आप या मैं या जो भी है, हम लोग 100% किसी को खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब 99% जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ, तो और जनता की उम्मीदों पर अगर निर्दलीय प्रत्याशी थी तब भी मैं खड़ी उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी, और अब भी। और जनता सर्वोपरि है, ये तो आपको बताइए कि जनता के बल पर ही सभी, चाहे पार्टियां हों चाहे कुछ भी हो, तो सबसे प्राथमिकता मेरी जनता के लिए है और पार्टी के लिए है। और अब पार्टी के को भी मजबूती प्रदान होगी और पार्टी के लिए भी अच्छा काम करूँगी, और जनता को भूलूंगी नहीं। सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि अपने सभी भाई बहन जिन्होंने मुझे इतनी उम्मीद से जिताया, तो पार्टी की गतिविधियों में भी उनको शामिल करूं और उनको उनका जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचाऊं। अभी तक आपने जो सवालों के जवाब दिए वो आपके अपने थे। अब मैं जनता से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे तो आपका वास्तव में 8 महीने का कार्यकाल वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा। सभी तरफ से आपके जो कार्य किए गए प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन अभी कुछ मेजर समस्याएँ जो जनता को फेस करनी पड़ रही हैं, वो है पेयजल की समस्या और आवारा पशुओं की समस्या। इसको दूर करने के लिए आपने क्या योजना बना रखी है? जी देखिए, आवारा पशुओं की जो समस्या थी उससे काफ़ी तकलीफ होती थी कि भाई बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं वो डरते थे कि निकलने से रास्ते में। तो अभी फ़िलहाल हम जब जीते थे तो हमने भेड़ी वाले तार पर जो नगर पालिका की ज़मीन थी वहाँ पर हमने गौशाला का निर्माण कराया, नींव रखी। और गौशाला में इस समय करीब 80 पशु हैं। उनकी उचित देखभाल, खाने पीने की व्यवस्था करी जा रही है, क्योंकि जानवर जब भूखा होता है तभी वो इधर उधर बार करता है। तो वहाँ पर उनकी उचित व्यवस्था है, रख रखाव है, खाने पीने को उनको मिल रहा है। और जहाँ तक है 80 इस समय है ही है, बाकी और भी संख्या बढ़ाई जाएगी उसमें। तो कुछ हद तक तो मैं समझती हूँ कि ये समस्या शायद लोगों की ख़त्म हो गई है। और ये है कि पेयजल की जो आपने कहा है, तो सर जो हमारी पुरानी पाइपलाइन थी वो जल्दी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि अमृत योजना ही चलेगी। तो ये भी समस्या अब चल रही है थोड़ी बहुत जो भी है, उसमें ये देखना होता है कि हमारी जहाँ पर लीकेज होती है कहाँ हो रही है या प्रेशर कहाँ पे जा रहा है। तो थोड़ा ट्रायल भी चल रहा है उसका, तो ट्रायल में जो है थोड़ी परेशानी हो रही है जनता को। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो मार्च तक ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और ज्वाला की टीम को आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे और आगे भी आपके पास इसी तरह के जनता के सवालों को लेकर आते रहेंगे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।